नमः संस्कृताय। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लिख धातु के रूप पढ़ेंगे। तो लिख कहते हैं लिखना। तो अपने संस्कृत में 10 लकार हैं। पहला है लट, फिर लोट, फिर लंग, फिर विधिलिंग, फिर है देखो लट लकार, फिर लुट लकार, आशीर्लिंग, लंग लकार, लिट लकार और लुंग लकार। इस तरह से 10 लकार हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे लट लकार। वर्तमाने लट यानी इसका सूत्र वर्तमाने लट। तो लट लकार में वर्तमान काल का प्रयोग किया जाता है। तो लिख धातु में लिखते, लिखत, लिखन्ते प्रथमा पुरुष, प्रथम पुरुष, और लिखसे, लिखता, लिखत मध्यम पुरुष, लिखाम, लिखाव, लिखाम उत्तम पुरुष। इस तरह से ये 3 पुरुष होते हैं। धातु रूप बोलते हैं इनको। अब अगला है लोट लकार। तो लोट लकार में आज्ञा अर्थ में प्रयोग किया जाता है। तो इसके रूप चलते हैं, देखो लिखतु, लिखताम, लिखन्तु प्रथम पुरुष में, और ये है लिख, लिखतम, लिखत, ये मध्यम पुरुष का है। अगला है लिखान, लिखाव, लिखाम, ये उत्तम पुरुष का है। और लंग लकार ये भूतकाल अनद्यतन में प्रयोग किया जाता है लंग लकार का। तो भूतकाल अनद्यतन के अनद्यतन का मतलब भूतकाल तो जानते ही होंगे आप कि बीता हुआ समय होता है, और अनद्यतन का मतलब होता है तत्काल यानी अभी अभी। तो इनके रूप चलेंगे अलिखत, अलिखताम, अलिखन प्रथम पुरुष का है ये। अलिखा, अलिखतम, अलिखत मध्यम पुरुष का है ये। और अलिख, अलिखम, अलिखाव, अलिखाम ये उत्तम पुरुष का है। तो इस तरह से ये रूप चलते हैं लिख धातु के। अब विधिलिंग में कैसे चलते हैं? आज्ञा या चाहिए अर्थ में होता है विधिलिंग। तो इसके रूप चलते हैं, देखो लिखेत, लिखेताम, लिखेयु प्रथम पुरुष के, लिखे, लिखेतम, लिखेत मध्यम पुरुष, लिखेयम, लिखेव, लिखेम उत्तम पुरुष। बहुत सरल है। अब आगे है लट लकार के। तो देखो लट लकार में इस तरह से होंगे। देखो लट लकार में अब मान लो जैसे कि जी पहला है लट लकार, यहाँ लिख के बताती हूँ। लट लकार भविष्यत काल के हैं ये। तो ये भविष्यत कहते हैं भविष्य काल को। तो इस तरह से तो जी पहला तो जी है इसका लट लकार का लेखिष्यते, लेखिष्यता, लेखिष्यन्ते। तो जी प्रथम पुरुष का है ये। अब यहाँ पर है मध्यम पुरुष का। मध्यम पुरुष का चलेगा लेखिष्य से। फिर है लेखिष्यथ। अगला है
लेखिष्यथ। यहाँ विसर्ग हैं और यहाँ विसर्ग नहीं है। उत्तम पुरुष लेखिष्यामि। लेखिष्यावः। लेखिष्यामः। यहाँ विसर्ग हैं ये इस तरह से। तो लट लकार का लेखिष्यत, लेखिष्यता, लेखिष्यन्त, ये प्रथम पुरुष का हो गया। यहाँ पे एक एक रूप दिया है, लट का, लुट का, आशीर्लिंग का और लरंग का। यहाँ पहली पहली लाइन दी है प्रथम पुरुष की इन चारों में, और बाकी की देखो। अब यहाँ पर लट लकार में भविष्यत काल का देखो, भविष्य यानी आने वाला समय, तो उसमें मध्यम पुरुष का देखो लेखिष्य से लेखिष्यथ, यहाँ विसर्ग है, यहाँ लेखिष्यथ, यहाँ विसर्ग नहीं है। और फिर है उत्तम पुरुष में लेखिष्याम, लेखिष्याव, लेखिष्याम, इस तरह से है। अब आगे है लुट लकार का। तो लुट लकार का जो है भविष्यत अनद्यतन का होता है। लुट भविष्य भविष्यत अनद्यतन, अनद्यतन, इस तरह से। तो अनद्यतन, तो लुट लकार में भविष्य तो आने वाला समय है, लेकिन आने वाला समय है वो तत्काल का समय है। अनद्यतन में यानी फिलहाल का ही समय। अनद्यतन का मतलब, तो लुट यहाँ पर हलंत है। तो इसका जो लुट लकार का जो पहला है प्रथम पुरुष का, यानी लेखिता, लेखितारऊ और लेखितारा, ये है लुट लकार में। अब इसका मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष है, देखो मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष में देखो लेखतास, लेखतास, लेखतास्थ, फिर है लेख तास्थ, यानी इसमें विसर्ग है, इसमें विसर्ग नहीं है, इस तरह से है। और उत्तम पुरुष में लेखतास में फिर लेख तास्व, लेख तास्मः, इस तरह से हैं। तो इस तरह से इनके रूप हैं। अब अगला है आशीर्लिंग। तो आशीर्लिंग का देखो लिख्यात, लिख्यास्ताम, लिख्यासु, तो ये प्रथम पुरुष का रूप है।
अब इसका आगे का मध्यम पुरुष है, देखो आशीर्लिंग। आशीर्वाद, आशीर्वाद यानी जो आशीर्लिंग है, आशीर्वादात्मक होता है ये रूप, तो इसको आशीर्वाद रूप में लिखते हैं। तो एक प्रथमा का तो देखो ये हो गया लिख्यात, लिख्यास्ताम, लिख्यासो आशीर्लिंग में। और इसका मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष लिख्या, लिख्यास्तम, लिख्यास्तम, लिख्यासु, लिख्यासु, इसमें विसर्ग है। तो क्या हुआ, लिख्या, लिख्यास्तम, लिख्यासु, इस तरह से हैं। अब उत्तम पुरुष में, उत्तम पुरुष में लिख्यासम, लिख्यास्व, लिख्या इसमें, इस तरह से है। तो लिख्या, लिख्यास्तम, लिख्यासु। और उत्तम पुरुष में लिख्यासम, लिख्यास्व और लिख्यास्म, इस तरह से है। अब आगे है, देखो लरंग लकार, जे लरंग लकार है आगे। तो इसका जो प्रथम पुरुष का है अलेखिष्यत, अलेखिष्यताम, अलेखिष्यन, इस तरह से है। तो यहाँ पर मध्यम पुरुष का जो आगे होगा लरंग लकार में, तो देखो लरंग लकार कहते हैं, लरंग लकार, लरंग लकार हेतु, 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 हेतु मद, भविष्यत, भविष्यत काल, यानी लरंग लकार हेतु, हेतु मद, भविष्यत काल में प्रयोग किया जाता है। तो भविष्यत तो भविष्य आने वाला समय है ही, आप जानते हैं आप। लेकिन हेतु, हेतु मद कहते हैं जो एक क्रिया जब समाप्त होती है और दूसरी क्रिया जो जब शुरू होती है, तो वो पहली वाली क्रिया दूसरी वाली क्रिया के ऊपर निर्भर रहती है, उसको हेतु, हेतु मद, भविष्यत काल कहते हैं। तो इसके रूप चलते हैं, देखो। तो इसके अलेखिष्यत, अलेखिष्यताम, अलेखिष्यन, तो ये लरंग लकार में है और प्रथम पुरुष का रूप है ये। अब इसका मध्यम पुरुष का रूप चलेगा, मध्यम पुरुष। तो मध्यम पुरुष का चलेगा अलेखिष्य, अलेखिष्य, इस तरह से। और अलेखिष्यतम,
और बहुवचन का रूप बनेगा इसका अलेखिष्यत। अलेखिष्यत इस तरह से बनेगा। अलेखिष्यः अलेखिष्यतम अलेखिष्यत इस तरह से। और उत्तम पुरुष का बनेगा इसका अलेखिष्याव। अलेखिष्यम अलेखिष्यम बनेगा यहाँ। अलेखिष्याव इस तरह से बनेगा। अलेखिष्यम और अलेखिष्याव फिर बनेगा अलेखिष्याम। अलेखिष्याम इस तरह से बनेगा। तो रंग लकार में हेतु हेतु मध्य भविष्यत काल का प्रयोग किया जाता है। तो प्रथम मध्यम पुरुष का है ये तो अलेखिष्य अलेखिष्यतम अलेखिष्यत। और फिर है अलेखिष्यम अलेखिष्याव अलेखिष्याम इस तरह से है। और इनके जो प्रथम पुरुष के जो हैं ये चारों में हैं। प्रथम पुरुष की एक एक लाइन है, इसकी भी प्रथम पुरुष की है, इसकी भी और इसकी भी, चारों की भी है। प्रथम पुरुष की लाइन है एक एक, और बाकी की ये मध्यम पुरुष उत्तम पुरुष मध्यम पुरुष उत्तम पुरुष मध्यम पुरुष उत्तम पुरुष मध्यम पुरुष उत्तम पुरुष इस तरह से हैं ये। तो ये मैंने दो दो लाइन लिख के बता दी हैं और एक एक लाइन इसमें दी हुई है। अब आगे है लिट लकार। लिट लकार में परोक्ष भूत यानी बीता हुआ समय भूतकाल, बीता हुआ परोक्ष कहते हैं बीता हुआ समय। तो बीते हुए समय भूतकाल का प्रयोग किया जाता है, वो लिट लकार का होता है। वह लिट लकार है, वो लिलेख लिखतो लिलिखो प्रथम पुरुष का है ये रूप, इसमें पूरे दिए हुए हैं। लिलेखित लिलिखतो और लिलिख मध्यम पुरुष का है ये। अब है आगे लिलेख लिलिखो लिलिखम उत्तम पुरुष का है। तो इस तरह से ये लिट लकार का रूप है ये। अब है लुंग लकार, ये सामान्य भूतकाल का है। तो सामान्य भूतकाल का जो भूतकाल तो भूतकाल है बीता हुआ समय है, लेकिन सामान्य भूत कहते हैं उसको जो पिछले समय की जानकारी हो, हमारी नॉलेज में हो, पिछला जो समय हो हमारी नॉलेज में हो, तो उसको सामान्य भूतकाल कहते हैं। तो इसके रूप चलते हैं अलेखित अलेखिष्टाम अलेखिषु, ये प्रथम पुरुष का है। और अगला है अलेखी अलेखिष्टम अलेखिष्ट, ये मध्यम पुरुष का है। अलेखिशम अलेखिष्व अलेखिष्म इस तरह से ये उत्तम पुरुष का है। प्रथम पुरुष उत्तम पुरुष और प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष इस तरह से है। तो इस पर लिख के बता दूं, देखो प्रथम पुरुष, फिर है मध्यम पुरुष, फिर है उत्तम पुरुष, इस तरह से लिखे जाते हैं। प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष इस तरह से पुरुष होते हैं धातु रूपों में। और एक वचन
द्विवचन और बहुवचन इस तरह से होते हैं। वचन भी 3 होते हैं और पुरुष भी 3 होते हैं। बहुवचन इस तरह से, तो पहला है ये एक वचन, दूसरा द्विवचन, तीसरा बहुवचन। इस तरह से 3 वचन और 3 पुरुष होते हैं धातु रूपों में। तो अगर समझ में आ गया होगा ये, तो हाँ लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और कमेंट में बताना कि वीडियो कैसा है, कोई कमी तो नहीं है। अब अगला वीडियो लेकर आएंगे, तब तक के लिए नमः संस्कृताय।